सबसे ज़्यादा सेल होने वाली हमें सबसे ज़्यादा इसी को ऑर्डर आता है। क्या आपने इस तरह से कभी मैक्रोनी बनाई है? एक मर्तबा बनाकर तो देखें, इस कदर जायकेदार लजीज बनती है। कोई चिकन, कोई फालतू चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार है कि आप एक मर्तबा बनाने के बाद मजबूर हो जाएंगे बार बार इसे बनाने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आप सबको मैक्रोनी बनानी आती है, पर इस तरीके से एक मर्तबा बनाएं तो सही, इस कदर जायकेदार बनती है। जिसके लिए आपको एक बर्तन में 2 किलो के करीब पानी को उबलने के लिए रख देना है। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हमने आधा किलो से, वज़न में ये ज़्यादा है टमाटर, 2 टमाटर ज़्यादा है आधा किलो से, तो ये टमाटर इसमें हमने डाल दिए। अच्छी तरह धोकर डालिएगा। उसके साथ हमने एक प्याला, यहाँ पर तकरीबन ये 2 कप मैक्रोनी है, 2 कप मैक्रोनी है, साथ ही इसमें हमने डाल देना है। और साथ में 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही हमने 1 खाने का चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल देना है ना। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जब भी टमाटर मार्केट में सस्ते होते हैं तो हम ढेर सारी टमाटर की प्यूरी बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि हमें इस मैक्रोनी का जब ऑर्डर ज़्यादा आता है तो फिर हम टमाटर जब सस्ते होते हैं प्यूरी बनाकर रख लेते हैं, वो हमें काम में आती है। टमाटर के साथ इस तरीके से जब आप ये मैक्रोनी बनाएंगे, यकीन करें सब प्लेटें चाट जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, हमने दोनों चीज़ें डाल दी हैं, नमक भी डाल दिया, इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। अब इसमें एक उबाला आ जाएगा तो टमाटर का जो छिलका है ना, वो नरम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा पकने देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि इसमें ना एक उबाला आ जाए। अब यहाँ पर देखें, इसमें एक उबाला आ गया है और एक उबाला आने के बाद टमाटर का जो छिलका है वो ऊपर से खुद ब खुद ही हटना शुरू हो गया है। तो इस जगह पर हमने क्या करना है, सारे टमाटर को निकाल लेना है। इस तरीके से टमाटर की प्यूरी बनाना बहुत आसान है। जिनके पास मशीन नहीं है वो भी आसानी से बना सकते हैं। हम तो सेल बट्टी के ऊपर इसका छिलका ऊपर से उतारने के बाद इसको रगड़ कर पीस लेते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे, जूसर के जग का इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें आप डालकर इसे पीस लीजिएगा, लेकिन आपने इसका छिलका उतार लेना ऊपर से। अब मैक्रोनी तो गली नहीं है अभी तक, टमाटर जो है वो ऊपर से छिलका सॉफ्ट हो गया था, तो मैक्रोनी को हम गलने देते हैं। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जूसी सी मैक्रोनी बनानी है तो सख्त नहीं रखेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह गल नहीं जाती। इस जगह पर हम मैक्रोनी को चेक कर रहे हैं कि ये गल गई है या नहीं। टमाटर के बाद तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगा है मैक्रोनी को गलने में। अब इसका हमने पानी निकाल कर छान कर इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे रख देना है। उसके बाद उसी कढ़ाई को साफ़ करने के बाद इसमें हमने 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। जिस चम्मच से हमने यहाँ पर आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, इसी चम्मच के हिसाब से आपने 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ये वो वाली मैक्रोनी हम बना रहे हैं जो बनने में बहुत आसान है, खाने में बहुत लजीज है और इसमें कुकिंग ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर तो मीडियम साइज़ के प्याज हैं तो तकरीबन आपने 7 से 8 प्याज को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। लेकिन अगर बड़े साइज़ के प्याज हैं तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपने प्याज को कटिंग करना है और प्याज इसके साथ ही आपने लहसुन के साथ ही इसमें डाल देने हैं और थोड़ा इसमें कुकिंग ऑयल में प्याज को फ्राई करना है, जब तक कि ना कोई प्याज हल्का गोल्डन कलर में होगा और कोई प्याज इसमें सॉफ्ट पड़ जाएगा। लेकिन सारे प्याज पर हमने खूब अच्छा कलर नहीं देना, हल्के हल्के से कोई कोई प्याज इसमें गोल्डन हुआ है तो इसी जगह पर हमने इसमें टमाटर की जो हमने प्यूरी तैयार की है वो डाल देंगे। एक मर्तबा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस जगह पर जैसे ही हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम कर लेना है। टमाटर की प्यूरी बनाते वक्त उसमें आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। टमाटर इस कदर जूसी होते हैं, छिलका उतारने के बाद जब आप इसकी प्यूरी बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा प्याला भी हमने टमाटर की प्यूरी का डाल लिया है। हाई फ्लेम इसलिए किया है कि जल्दी से टमाटर के अंदर जो अपना पानी है वो इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो और साथ साथ जो प्याज है ना वो इस कदर गल जाएंगे कि मैक्रोनी में नज़र भी नहीं आएंगे, सिर्फ इसका मसाला नज़र आएगा। टमाटर का पानी भी इसमें जज्ब होता रहेगा। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, लेकिन कुछ अभी डालेंगे, कुछ बाद में भी डालेंगे इसमें। लेकिन आपने तीखा उतना ही रखना है जितना आपकी फैमिली को ये पसंद है।
1.5 खाने का चम्मच इसमें भरकर हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि मैक्रोनी में कलर बहुत खूबसूरत आता है। आधा खाने का चम्मच इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 खाने का चम्मच भरकर डाल दीजिएगा इसमें नमक। फ़िलहाल हम इसमें यही जो है वो मसाले डालेंगे, लेकिन आगे चलकर इसमें कुछ और मसाले भी जाएंगे। लेकिन अब ये मसाले जो है ना वो टमाटर के साथ अच्छी तरह भूनते रहेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भूनते रहेंगे। उस वक्त तक हमने सिर्फ टमाटर को भूनना है इसमें, जब तक कि टमाटर के अंदर जो पानी है वो जज़्ब नहीं हो जाता और टमाटर अच्छी तरह घी में भुनना शुरू नहीं हो जाते। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हमने थोड़ी सी मोटी सी कुटी हुई आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा जो बारीक पाउडर वाली काली मिर्च है उसका नहीं, हल्का सा दरदरा सा आपने उसे पीस लेना है। तो वो हमने डाल दिया है। अब देखें यहाँ पर जब टमाटर का पानी अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाएगा तो इसमें हमने सबसे पहले चिली सॉस डाला है 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच इसमें हमने डाल दिया है सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच इसमें हम विनेगर डालेंगे, सिरका। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है ना 2-2 खाने के चम्मच इसमें हमने रखी हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। हाई फ्लेम पर ये बनाएंगे आप तो जल्दी भी बनेंगी और झटपट बनने वाली, और ये बहुत ज़्यादा चटपटी भी बनती है। यहाँ पर देखें अच्छी तरह से भून लिया है, मिक्स कर लिया है। उसके साथ हमने यहाँ पर आधा प्याला शिमला मिर्च, यानी एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को बहुत ही बारीक बारीक आपने कटिंग कर लेना है। शिमला मिर्च डालते इसमें साथ ही हमने जो मैक्रोनी को बॉईल करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च का जो कलर है ना वो फ़ौरन से चेंज हो जाता है, इसलिए हम शिमला मिर्च को ज़्यादा देर तक भूनेंगे नहीं। साथ ही हम मैक्रोनी को भूनेंगे तो शिमला मिर्च भी थोड़ी भून जाएगी और मैक्रोनी भी तब तक तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। पहले आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले में मैक्रोनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब आप इसमें मैक्रोनी डालेंगे उस वक्त आपने क्या करना है, चूल्हे की आंच को मीडियम लो पे कर देना है, ताकि एकदम से जो है ना मसाला तो हम अच्छी तरह से ड्राई हो गया था लेकिन जल ना जाए, इसलिए थोड़ी चूल्हे की आँच को कम कर लीजिएगा। यहाँ पर तकरीबन आधा कप यानी हमने लिया है टमाटो केचप। सादे वाला टमाटो केचप आपने लेना है आधा कप, इसमें वो डालना है और आधा कप आपने नीम गर्म पानी डालना है। पानी आपने इसमें नीम गर्म करके डालना है। टमाटो केचप के साथ ही आपने इसमें पानी डाल देना है। थोड़ी सी ये जूसी हम बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। अगर आप इसे ड्राई करना चाहते हैं तो कुछ देर ज़्यादा तक आप इसे भून सकते हैं, लेकिन इस तरह जूसी रखिएगा। अभी तक हमने आँच हल्की रखी हुई है। थोड़ा सा हमने ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क दिया है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हो तो डाल लीजिएगा वरना आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल दम वाली आंच पर हल्का सा इसे 3 से 4 मिनट कर इसी तरह से चूल्हे पर रखा रहने देंगे। दम पर, भाप पर ये अच्छी तरह पकती रहेगी। बाकी ये मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है और हमें इसी तरह की जूसी मैक्रोनी के ही ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हम इसकी पैकिंग कर देते हैं। जितनी मैक्रोनी का हमें ऑर्डर हो तो देखें ये झटपट से बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही, अगर आप घर से अपना इस तरह से बिज़नेस करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। और यहाँ पर हल्का सा हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क लिया है और ये बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, लाजमी ट्राई कीजिएगा। एकदम मसालेदार और देसी टच है इसमें, बहुत ही मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।